ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सदा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है जिसमें ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। बड़े आराम से धीरे धीरे हम हर प्रसंग में हर अवतार की जो है गहराई में उतर के प्रयास कर रहे हैं समझने की, है ना, क्या हुआ कैसे हुआ। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा, हमने जाना भगवान के परशुराम जी का अवतार, याद है। बड़ा सुंदर प्रसंग था परशुराम जी का। श्लोक क्रमांक 22 में कहते हैं, जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। 21 बार उन्होंने समस्त क्षत्रियों का वध कर डाला। और उन्होंने इतना नरसंहार किया जिससे उन्होंने 9 झील बना डाली रक्त की। 9 तालाब बन गए, इतना मारा लोगों को, सोचो। 9 तालाब बन गए पूरे के पूरे रक्त के। कहते हैं आज भी हैं कुछ तालाब जो लाल तालाब हैं, आज भी दिखते हैं वो परशुराम द्वारा ही जो है, जो रक्त के तालाब थे वही आज भी दिखते हैं। कहीं कहीं है, मेरे को तो पता नहीं प्रैक्टिकल, बट हैं कहीं ना कहीं है। तो इस प्रकार भगवान परशुराम जो है उन्होंने ये किया, समस्त जो है ऐसे राजाओं को वध कर दिया जो यद्यपि क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं थे, जिन्होंने जो है पथ से भ्रष्ट हो गए, है ना। इस प्रकार कल हमने बड़ा सुंदर पढ़ा कैसे परशुराम जी का जन्म हुआ, है ना। ऋषि गादी जो थे उन्होंने तपस्या करी थी। फिर उनकी तपस्या के बाद जो है भगवान ने बोला ठीक है। इस प्रकार से जो भी था। तो आज हम अगले प्रसंग में श्लोक क्रमांक 23 में प्रवेश करेंगे। आज हम प्रभु श्री राम का वर्णन सुनने जा रहे हैं ब्रह्मा जी द्वारा। 3 श्लोकों में 23, 24, 25, इन 3 श्लोकों में प्रभु श्री राम का वर्णन होगा। हम प्रयास करेंगे प्रभु श्री राम की कुछ लीलाओं को लें और बड़ा सुंदर प्रसंग को लें। ठीक है, क्लियर दिख रहा है श्लोक, प्रभु प्रभु। है ना, क्लियर है।
ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 23, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, साथ में दोहराएंगे। असत्मत् प्रसाद सुख मुख कलया कलेश, अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश। अस्मत् प्रसाद सुख मुख कलया कलेश, अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश। इक्ष्वाकुवंशः अवतीर्य गुरोर्निदेशे, इक्ष्वाकुवंशः अवतीर्य गुरोर्निदेशे। तिष्ठन्वनं सदयितानुजः आविवेशे, तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविशेष। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्क्षत, यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमर्षत। अस्मत्प्रसाद सुखमुख कलया कलेश। अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश। इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरो निदेशे। इक्ष्वाकुवंशावतीर्य गुरोर्निदेशे। तिष्ठन् वनं सदयितानुज विशेष। तिष्ठन्वनं सदयितानुजाविशेष। यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर आर्तिमार्क्षत। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमार्छत। हरे कृष्ण। प्रसाद सुमुखः कलया कलेश। अस्मत्प्रसादात् सुमुखः कलया कलेश। इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे। इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे। तिष्ठन् वनं सदिता अनुज आविशेष। तिष्ठन्वनं सदयितानुजाविशेष। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्षत्। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमार्षत्। अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश। अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश। इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुनिदेशे। इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। वनं सदयितानुज आविवेश। तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविशेष। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आतिमार्चत। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमार्षत। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश। अस्मत्प्रसाद कलया कलेश। इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरु निदेशे। इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। तिष्ठान् वनं सदयितानुज अविवेश। तिष्ठन्वनं वनं सदयितानुज सदयितानुजाविशेष। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर अर्तिमार्क्षत। यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमार्छत। दशकन्धरातिमार्चत।
वाह। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगी शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंत में वह विनष्ट हो गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ आज हम प्रभु श्री राम का वर्णन सुनने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम तो सबको आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम। सर्व आकर्षण इति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है सबको आकर्षण करने वाला, और राम का अर्थ होता है सबको आनंद प्रदान करने वाला प्रभु श्री राम, है ना, वह राम। तो राम की बात करेंगे आज, प्रभु श्री राम की। तो श्लोक क्रमांक 23 में कह रहे हैं, अस्मत् प्रसाद सुमुख। अस्मत् मीन्स सभी पर, हम सब पर। प्रभुपाद ने अनुवाद लिखा हम सब पर, और ब्रैकेट में है ब्रह्मा से लेके क्षुद्र चींटी तक सभी जीवों पर, कोई भी छूटेगा नहीं। छूट सकता है कोई, जिसकी जो है भगवान के प्रति शरणागति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, वो तो छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन हम सब जिनकी स्पेशली भगवान में श्रद्धा है, वो तो भगवान के समर्पित हैं, और उनको तो कृपा अवश्य मिलेगी मिलेगी। तो ऐसा भेदभाव नहीं करते प्रभु श्री राम, सभी पे कृपा करते हैं। क्या है? प्रसाद, अस्मत् प्रसाद मतलब उनकी अहेतु की कृपा। प्रसाद का अर्थ है कृपा, है ना। तो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं प्रसाद, है ना। कौन सा श्लोक है? उसमें कहते हैं कि आपके प्रसाद से क्या हुआ है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तव प्रसाद में अच्युता स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, आपका प्रसाद मिल गया ना। कौन सा प्रसाद मिल गया? लड़ाई के मैदान में खड़े, कौन सा प्रसाद? भगवत गीता का प्रसाद। नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा तव प्रसाद मया अच्युतः। मेरा नष्ट मोह नष्ट हो गया है, दोबारा से मेरी स्मृति वापस आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके प्रसाद को पा लिया। कौन से प्रसाद को? भगवत गीता के प्रसाद को पा लिया। अब मेरे को जो है वापस से याद आ गया है, मुझे समझ में आ गया है कि क्या करना। स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं आप जो बोलोगे वही करूंगा भैया, और कुछ नहीं करूंगा। तो प्रसाद भगवान जो है दे रहे हैं। कृष्ण ने भी प्रसाद दिया भगवत गीता का, राम जी ने भी प्रसाद दिया। इवन दर्शन दे के प्रसाद दे देते। भगवान का दर्शन हो जाए वही बड़ी चीज है। स्वयं भगवान पूर्ण अंश में प्रभु श्री राम के रूप में
पृथ्वी में प्रकट हुए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है वो एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आ गया। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? ये प्रसाद ही तो है। और क्या है? सुमुख। और वो कृपा करने के लिए जो है इतने अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। सुमुख, अत्यंत उन्मुख। हाँ, सुमुखा ये भी भगवान का नाम है ना। हमारे इस्कॉन में प्रभु जी लोगों का नाम है सुमुखा। हमारे मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु, उनके शिक्षा गुरु, उनका नाम है हिज ग्रेस सुमुखा प्रभु। सुमुखा प्रभु ये भी एक नाम है भगवान का। सुमुखा मीन्स जो सदा अत्यंत उत्कंठित रहते हैं अपनी कृपा देने के लिए, अहेतु की कृपा देने के लिए। हेतु थोड़ी है उनका। भगवान श्री राम ने कितनी कृपा बांटी है। शबरी पे कृपा बांट दी। जंगल गए, स्पेशली शबरी के जूठे बेर खा लिए। बताओ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को क्या जरूरत है बेर खाने की, वो भी जूठे, तो भी खाया उन्होंने, कृपा करी। केवट पे कृपा करी, उनकी नाव में बैठ गए। केवट जो थे वो इतने ललायित थे भगवान की सेवा करने के लिए। पहले बोलते हैं मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, नाव पार नहीं कराऊंगा। क्यों? बोले क्यों नहीं कराओगे भाई? बोले जो है आप जो है एक पत्थर को आपने पैर रखा था तो उसको अहिल्या बना दिया था। पत्थर में जब पैर रखा भगवान ने तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या प्रकट हो गई थी, उसमें प्रकट हो गई थी, कृपा करी थी। अहिल्या पे भी कृपा कर दी थी भगवान। बोले आप मेरी नाव में जाएंगे तो वहां पे भी अगर नाव में पैर रखेंगे, नाव अगर लड़की बन गई तो मैं क्या करूंगा? बोले इसलिए एक काम करो, पहले मैं आपके चरण को धो लेता हूँ, है ना, कोई कंकड़ पत्थर जो रहेगा सब बाहर निकल जाएगा, फिर आपको चढ़ाता हूँ तो ठीक होगा। तो प्रभु श्री राम समझ गए कि ये तो मेरे पैर धोने के बहाने ढूंढ रहा। तो भगवान ने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारा इच्छा। तो केवट ने प्रभु श्री राम के पैर धोए अच्छे से, एकदम पाद प्रक्षालन किया। वो जल को ग्रहण भी कर लिया, पी भी लिए उस जल को। प्रभु श्री राम के चरणों के, है ना, चरणामृत। हमने पढ़ा था ना कल परसों, चरणामृत का जो है, चरणामृत का क्या जो है महात्म है ना। बड़ा सुंदर महात्मा हमने पढ़ा था कि जो है भगवान के चरण से निकलने वाली जो चरणामृत होती है वह सदा सदा हमारे को जो है हमारा उद्धार कर देती है। तो उन्होंने दोबारा पी लिया। फिर उसके बाद बिठा के ले गए केवट, बीच नदी में रोक दिया। बोले आगे नहीं बढ़ूंगा। बोले क्यों नहीं बढ़ोगे? बोले नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप पहले वचन दो। क्यों, क्या वचन चाहिए भाई? बोलते हैं राम, प्रभु श्री राम कहते। बोले वचन दो कि जैसे मैं भी केवट हूं, आप भी तो केवट हो। लक्ष्मण नाराज हो गए। अरे बोले क्या बात कर रहे हो? मेरे भैया को तुम केवट बोल दिया, इतने बड़े अयोध्या के राजा को केवट बोलते हो? बोले हाँ, मैं इस संसार में नदी पार करा रहा हूँ और ये तो भव सागर को पार कराते हैं। तो इस प्रकार मेरे और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जैसे मैं इस संसार में भव सागर इधर के नदी को पार करा रहा हूँ, वैसे ही हे प्रभु मेरी विनती है, मेरा भी आप जो है भव सागर पार करा देंगे। तो इस प्रकार केवट पे भगवान ने कृपा करी। और किस पे कृपा करी? विभीषण पे कृपा करी। असुर कुल का था विभीषण, हवा के मार्ग से आ रहा था। आया जैसे ही तो सबने बोला मार डालो, ये तो सीआईडी है, ये तो जो है कहीं ना कहीं प्रभु पे कुछ ना कुछ गलत करने आया होगा। बोले नहीं नहीं, आने दो आने दो। तो जब उसने प्रणाम किया तो प्रभु श्री राम ने उसे जो है लंकेश कह दिया। आओ लंकेश आओ। कृपा करी कि नहीं करी? केवल जो रावण ने 10 बार सर कटा के लंका को प्राप्त किया था, वही लंका को विभीषण ने एक बार सर झुका के प्राप्त कर लिया है कि केवल शरणागति करनी।
है ना। भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो मेरे शरणागत करते हैं, ददामि अभयम अभयम ददामि तस्मै एतत् व्रतम मम, मेरा ये व्रत है कि मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ, है ना। तव अस्मिन इति च याचते, है ना। एक बार अगर कोई कह दे कि मैं आपका हूं, तव अस्मिन इति च याचते ददामि अभयम तस्मै एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है कि मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूँ। ये भगवान कहते हैं जो भी मेरे याचना करता है वो कहता है कि अगर मैं आपकी शरण गया हूं तो मैं उसे अभय प्रदान कर, कोई भी सोचो। शरणागति करने में लोग ईगो आ जाता है ना, लोगों का ईगो के कारण भगवान की शरण में नहीं जा पाते, क्या करो। तो विभीषण का उद्धार किया प्रभु श्री राम ने, और किसका उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया। तो बताओ, पक्षी राज जटायु जो वृद्ध अवस्था में था, यद्यपि वो कार्य सेवा करने में सफल भी नहीं रहा, जटायु जटायु ने प्रयास किया सीता माँ को छुड़ाने का, लेकिन उसका वध हो गया रावण के द्वारा, तो भी जटायु का उद्धार किया गया प्रभु श्री राम के द्वारा। जटायु ने वो स्थान प्राप्त कर लिया जो दशरथ महाराज ने प्राप्त नहीं किया, है ना। प्रभु श्री राम के गोद में उन्होंने अपना प्राण त्यागे, और प्रभु श्री राम ने ही उनका सब अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया। तो इतनी बड़ी जिसको उपलब्धि प्राप्त हो, यद्यपि उसने सेवा में सफल भी नहीं रहा, बचा नहीं पाया सीता मैया को, प्राण को दे दिया। लेकिन कहने का अर्थ ये, अगर भगवान की सेवा पूर्ण नहीं भी हो, जरूरी नहीं है पास ही होना है, भगवान को करके ही दिखाना है, नहीं नहीं, फेल भी हो गए लेकिन प्रयास मात्र किया तो भी भगवान उद्धार कर दे। केवल प्रयास करना भगवान के, है कि नहीं। और जाना हमने अहिल्या के ऊपर उद्धार किया, पत्थर से उन्हें वापस स्त्री बनाया। सुग्रीव पर उद्धार किया, है ना, दोबारा उनकी पत्नी और उनको राज्य दिलाया है। कई वानरों पे उद्धार किया, सब पे उद्धार किया। तो इस प्रकार भगवान सुमुख, केवल और केवल पात्रता अपात्रता नहीं देखते हैं। जो उसकी शरणागति करता है भगवान उसको अपना मानते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो भगवान का ये सभी जीवों पर अस्मत् प्रसाद सुमुख, अहेतु की कृपा सब पे करते हैं भगवान। और किस पे किया प्रभु श्री राम ने कृपा, बताइए जरा। ताड़का पे की प्रभु जी, ताड़का पे की, और सर्भंग ऋषि पे भी की थी। सुतीक्षण सर्भंग और सुतीक्षण ऋषि पे भी, और ताड़का पे भी की थी। ताड़का पे भी किया था प्रभु श्री राम ने। यस। और रावण रावण का रावण को तो किया ही था, बिल्कुल सही बात। मंदोदरी पे मान सकते ना प्रभु जी, मंदोदरी पे भी। हाँ, मंदोदरी का भी उद्धार तो हो ही गया। यस। शबरी निषाद पे भी राज, कहते हैं, शबरी पे किया था निषाद प्रभु। राज जी, निषाद राज। निषाद राज पे भी कृपा करी उन्होंने, सही कह रहे हैं। शबरी पे करी थी प्रभु। शबरी, हाँ वो तो मैंने ले लिया था नाम शबरी जी का। और किसी को कुछ याद आ रहा है? सुग्रीव का भी नाम, काकभुसंडी पक्षी है प्रभु जी, एक काकभुसंडी पक्षी, मतलब काक कौवे पर भुसंडी। हाँ, काक भुसंडी पे, वो तो काक भुसंडी ने तो भगवान श्री राम को कितनी बार 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 वो हर मनवंतर में भगवान को देखते रहे काक भुसंडी। यस। अहल्या पर भी हनुमान जी को भी मान सकते प्रभु जी, हनुमान जी पे भी। हाँ, हनुमान तो उनके प्रिय, सही बात है, उनके गजेंद्र दांत। पर भी किया ना प्रभु जी, गजेंद्र पर। गजेंद्र पे तो उधर हरि भगवान, वो अलग कथा हो गई ना, प्रभु श्री राम की बात चल रही है। अहल्या पर प्रभु जी। हाँ, अभी अहिल्या का तो नाम ले लिया, विभीषण का भी प्रभु नाम जी, आपने ले दंडकारण्य ऋषि जो वन के ऋषि थे उनको भी लिया। भगवान हाँ, ने तो बुलाया गए था द्वापर में अनेक कि ऋषि। यस यस यस, उनके ऋषि, कई ऋषि बेचारे परेशान थे दंडारक वन में, तो वहां पे सबका उद्धार किया, सब पे कृपा करी उन्होंने। ठीक है। प्रभु जी, माता कैकेयी पर एक ही में माता उनको भी माफ किया ना, उनको भी माफ कर दिया था। यस यस, ठीक है। जटायु ठीक है, प्रभु जी। तो हाँ, जटायु का नाम हो चुका है। सुग्रीव, ठीक है। हाँ हाँ, नाम हो गया, सुग्रीव का भी नाम हो चुका है।
ठीक है, तो आ गए, लगभग सभी के नाम आ गए। तो इस प्रकार जो है प्रभु श्री राम ने सब पे कृपा करी, है ना। अस्मात् प्रसाद सुमुख, भगवान इतने अत्यंत अत्यंत उत्कंठित होते हैं अपनी कृपा देने के लिए सभी जीवों पे, ब्रह्मा से लेके शूद्र चींटी तक सभी पे उन्होंने कृपा करी, है ना। और क्या है आगे, कलयः कलेशः, कलयः, कलयः मीन्स अंश के अंश, है ना, हमने पढ़ा है, एते च अंश कलय पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडंती युगे युगे, है ना। 1.3.28 उसमें वर्णन आता है कि ये भगवान जो कृष्ण है, ये साक्षात भगवान तो कृष्ण ही है, लेकिन क्या है, एते च अंश कलह पुंस, कहीं कहीं अपने अंश के द्वारा वो प्रकट होते हैं और कहीं कहीं कलय के द्वारा प्रकट होते हैं, मीन्स अंश के भी अंश कलय, जिसमें भगवान का थोड़ा सा अंश मात्र आता है, अंश का भी अंश जो होता है उसे कलय कहते हैं, कलय। तो वही यहाँ पे कलया कहा है। कलया मतलब किसके साथ आए, भगवान अपने अंश के भी अंशों के साथ आए, जैसे कि, है ना, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब हैं तो भगवान के अंश के अंश, ये विष्णु तत्व हैं, ये इनको साधारण नहीं समझना चाहिए, है ना। लक्ष्मण हो चाहे भरत हो चाहे शत्रुघ्न, तो कलह अंश के भी अंश के साथ वो आए। और कलेशः, कलेशः मीन्स, कलेश मीन्स क्लेश नहीं है कि भाई आए तो क्लेश हो गया भाई, प्रॉब्लम हो गई, वो क्लेश अलग है। और यहाँ पे कलेश लिखा है, कलेश, कलेश का अर्थ होता है कला प्लस ईश इज इक्वल टू कलेश। क्लेश अलग है, कलेश अलग है ना, तो दोनों को अलग अलग समझना, एकदम विपरीत अर्थ हो जाएगा दोनों का। क्लेश मीन्स गलत, है ना, पता लगा, जिसको नेगेटिविटी कहते हैं, क्लेश आ गया भाई, तू आया तो क्लेश आ गया, हमारा काम सारा खराब हो गया। तो और यहाँ पे कलेश मीन्स कला के ईश, जो 16 कलाएं होती हैं, वैसे तो भगवान की 64 कलाएं हैं, और वो 64 कलाओं के ईश्वर हैं भगवान, वह यहाँ पे लिखा है कलेश, भगवान का एक नाम है कलेश। समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त जो भगवान प्रकट हुए, वो कलेश यहाँ पे लिखा है, सारे ऐश्वर्यों के साथ, समस्त शक्तियों के साथ, अत्यंत दयालु भगवान जो अपने कलह अंश के अंशों के साथ इधर पे प्रकट हुए, सभी पे कृपा करने के लिए, वो वाले कलेश है, ठीक है। कलेश का अर्थ अलग मत ले लेना। कहाँ प्रकट हुए, तो कह रहे हैं इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश में वो प्रकट हुए। इक्ष्वाकु कौन था, आपको मालूम है, सूर्य देव का पुत्र था ना, विवस्वान सूर्यदेव, उनके पुत्र इक्ष्वाकु, ठीक है। तो उन्हीं के वंश में वो अवतीर्य, अवतीर्य मीन्स अवतरण लिया भगवान श्री राम ने। प्रभु जी माफ करिए, इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे, सूर्य के पुत्र मनु थे, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। अच्छा, ठीक, धन्यवाद, ठीक है, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, ठीक है। अवतीर्य, अवतरण लिए, फिर उसके कहने गुरुर निदेशे, गुरुर निदेशे मीन्स अपने पिता के आदेश के अनुसार, गुरुर निदेशे, गुरु का अर्थ यहाँ पे पिता लिया गया है, पिता के आदेश, निर्देश, निर्देश मीन्स इंस्ट्रक्शन, तो गुरु पिता के इंस्ट्रक्शन के कारण क्या किया, तिष्ठन वनम, वन चले गए। यद्यपि उनके पिता ने निर्देश नहीं दिया था, यद्यपि उनके पिता ने जो है प्रॉमिस किया था कैकेयी को कि तुम कभी भी भविष्य में मेरे से वरदान मांग लेना, तो 2 वरदान जो है मांग लेना, ऐसा बोला था। लेकिन स्वयं दशरथ महाराज ने अपने मुख से प्रभु श्री राम को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि तुम वन में जाओ, ऐसा नहीं था। लेकिन इनडायरेक्टली ये माना जाएगा कि उन्हीं के वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम ने वन को चले गए, क्योंकि कैकेयी को उन्होंने वचन दिया था। फिर कैकेयी जो है कोप गृह में प्रवेश कर गई, बोले आपने वचन दिया है, अब जो है राम को 14 साल वनवास जाना पड़ेगा,
और भरत का राज्य अभिषेक हो जाएगा। राम को यद्यपि भेजा जरूर है ना, और वहां पे उन्होंने ये कहा था कि ये जाएगा और ये जो है वनवासी की तरह ही रहेगा, ऐसा नहीं उदासीन बना रहेगा। ऐसा वर्णन आता है रामचरितमानस में कि प्रभु श्री राम को 14 साल तो वनवास जाना पड़ेगा और वनवासी की तरह और उदासीन की तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। तो ऐसा उनका कंडीशन था। कई लोग बोलते हैं अरे ठीक है जंगल जाएंगे एंजॉय करेंगे, क्या फर्क पड़ना है, राज्य बने राज्य में रह के एंजॉय करें चाहे जंगल में एंजॉय करें। तो लेकिन इंजॉय करना नहीं था उनकी कंडीशन थी, इंजॉय नहीं कर सकते आप, उदासीन बन के रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा और कंदमूल शाक खाना पड़ेगा, वनवासी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वहां जा रहे हैं लोगों के यहाँ पार्टी कर रहे सब जगह, जिसके यहाँ जा रहे हैं प्रभु श्री राम आए हैं चलो पार्टी करो, सब खिला देंगे, उसमें क्या प्रभु श्री राम को कौन रोकेगा उनको। तो ऐसा नहीं करना है, वनवास में जाना है तो वनवासी की तरह रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, उदासीन की तरह रहना है। तो ये कंडीशन रखी गई थी। तो ऐसा किया गया था। बड़ी मैं निकाला था शायद श्लोक, मैं भूल गया वो, ठीक है। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम गए 14 साल वनवास करने के लिए, है ना। तो गुरु निदेशक, गुरु के आदेश नहीं थे, गुरु का प्रॉमिस था, मतलब पिता का जो प्रॉमिस था उसका पालन करने के लिए गए थे। और क्या कहना है, सदयितानु अनुजः आविवेशः, सदयिता अनुजः अपनी पत्नी और अपने अनुज भाई के साथ, पत्नी मतलब सीता और अनुज छोटा भाई मीन्स लक्ष्मण के साथ गए वो वन में। आविवेशः वन में प्रवेश किया उन्होंने। और क्या कह रहे हैं, यस्मिन विरुद्धयः, और उन भगवान का विरोध जिसने किया, कौन किया, 10 कंधरः, जिसके 10 सिर हैं, मतलब रावण, उसने क्या किया, भगवान का विरोध किया। तो क्या भगवान ने क्या किया, उसे आरतिम आच्छर्तः, मीन्स उसका महान, उसने जब भगवान का विरोध किया रावण ने तो उसे महान कष्ट को प्राप्त किया वो, और उसका जो है बेसिकली महान कष्ट प्राप्त हुआ और उसका उद्धार भगवान श्री राम के द्वारा हुआ, भगवान ने उसे मार डाला। तो इस प्रकार भगवान श्री राम का वर्णन आता है यहाँ पे। भगवान जो बड़े अत्यंत दयालु हैं। तो कल मैंने एक छोटा सा प्रसंग निकाल के रखा है रामचरितमानस से, जिसमें प्रभु श्री राम का जो प्रसंग है, जब वो वन में जाते हैं तो स्वयं शिव जी उनको प्रणाम करते हैं और जो सती है वह जाती परीक्षा लेने, है ना। तो हम वो प्रसंग पे प्रवेश करते हैं, उसको समझते हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो ये आता है बालकांड के श्लोक क्रमांक 38 नहीं 48 से आता है। तो उन्हीं दिनों क्या था, जब जैसे ही प्रभु श्री राम को वनवास मिला और सीता जी का हरण हुआ, उन्हीं दिनों शिव जी जो थे वहीं भ्रमण कर रहे थे अपनी पत्नी सती के साथ, है ना, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है, उनके साथ वो वहां पे उस समय भ्रमण कर रहे थे। तो वहां का प्रसंग है, उसको लेते हैं हम प्रसंग को, ठीक है। 48 नंबर श्लोक। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। शिव जी को डर था, अगर मैं जाऊंगा प्रणाम करूंगा राम को तो ये सब बात सबको पता पड़ जाएगी, तो वो जो एक मनुष्य रूप में वो लीला कर रहे हैं वो लीला भंग हो जाएगी, इस डर से वो नहीं जा रहे थे शिव जी, है ना, भगवान से मिलने। उनकी यद्यपि उत्कंठा बहुत थी मिलने की। फिर कहते हैं, रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी।
शिव जी विचार कर रहे हृदय में कि मेरे को दर्शन तो करने हैं, लेकिन मैं कैसा करूं? मैं जाऊंगा तो भांडा फूट जाएगा, सबको पता पड़ जाएगा ये तो भगवान है। तो जो वो खेल खेलने आए हैं, लीला करने आए हैं, वो लीला में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए वो बेचारे परेशान हो रहे शिव जी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण जाकर मरीचि को साथ लिए और वह तुरंत कपट मृग बन गया। तो मरीचि सुंदर वो सोने का मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्र में आंसू भराए, है ना। तो ये कथा तो जानते हैं, जब वापस आए सीता जी नहीं मिली तो बेचारे बहुत रोए प्रभु श्री राम, है ना, नेत्र आंसू से भराए। तब आगे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। शिव जी कह रहे हैं जिनमें कोई संयोग वियोग है ही नहीं, जो लोगों को जोड़ते और विलक करते हैं वह स्वयं दुखी हो गए हैं, उनकी पत्नी चली गई। एक श्लोक हमने पढ़ा है भागवतम में, उसमें कहते हैं, मां कंचन शुचो राजन यद ईश्वर वशम जगत स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। हे अर्थात हे राजा, शोक मत करो किसी भी चीज का। क्यों? क्योंकि ये पूरा जगत जो है ईश्वर के वश में है। ऐसा नहीं है कि बिना भगवान की परमिशन के कुछ भी हो रहा है, भगवान को मालूम नहीं है, ऐसा नहीं। संयुनक्ति भूतानि, वे ही सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, और स एव वियुनक्ति च, वो अलग भी वही कर रहे हैं भगवान सबको। कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से बिछड़ रहा है। ये कैसे हो रहा है? भगवान के वश में है ईश्वर, ये जगत पूरा उनके वश में, उन्हीं के द्वारा हो। तो देखो, भगवान लोगों को जोड़ते बिछड़ते हैं, और स्वयं अपनी पत्नी के बारे में ऐसा जो है उनको तकलीफ हो रही है, विरह हो रहा है, उनको आंखों में आंसू। आगे कहते हैं, रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझते हैं। तो जो ज्ञानी जन है वो भगवान को जानते हैं, और जो मोह जनित मूर्ख है वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एम ना भी जानाति लोको मम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति जो है वो मुझे जान ही नहीं सकता। कौन? मैं अपनी शक्ति से आवृत रहता हूं, मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, अपने आप को प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए तो रो रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये मनुष्य है। लेकिन जो ज्ञानी जन होंगे वो जान जाएंगे ये तो भगवान है। ठीक है, आगे कहते हैं, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर राम जी को देखा और उनके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। मिलने नहीं गए, देखा बस, प्रणाम किया और बड़े प्रफुल्लित हो गए, शिव जी की दर्शन हो गए, लेकिन जाना ठीक नहीं है। मैं जाऊंगा तो लीला गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरे जाने से भांडा फूट जाएगा, मैं नहीं जा सकता। तो प्रणाम किया, परिचय नहीं किया। आगे कहते हैं, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चल रहे थे। तो प्रणाम किया शिवजी, और शिवजी जिन्होंने कामदेव का नाश किया हुआ है वो बड़े प्रफुल्लित हो गए थे, डांस करते करते जा रहे, खुश हो गए कि बढ़िया, मेरे को भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। प्रसन्न होते होते अपनी पत्नी सती के साथ जा रहे। तब कह रहे हैं, सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मनी मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। शिव जी को सब लोग भगवान ही मानते हैं।
उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। उनके हृदय में जो आनंद आ गया है वो नहीं रुक रहा, वो दिख रहा है, नाच रहे हैं, वो रास्ते भर में खुश है, आनंद में है प्रभु श्री राम का दर्शन करके। ये देख के उनके हृदय में, सती के हृदय में बड़ा शंका उत्पन्न हो गई, ये क्या हो। आगे कहते हैं, जो ये सब मैं रामचरितमानस से पढ़ रहा हूँ, बालकांड के, है ना, जो है बालकांड का श्लोक क्रमांक 50 में भी हम पहुंचे, है ना। यहाँ कह रहे हैं, जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह ध्येय धारण करके मनुष्य हो सकता है। देखो क्या शंका उत्पन्न हुई है सती जी के हृदय में कि क्या जो भगवान है, सच्चिदानंद है, वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो सकता है क्या। ब्रह्मा जी को भी हम कहते हैं ना, ब्रह्म विमोहन लीला, कृष्ण पे जो है शंका हो गई, ये कैसे भगवान है, ये तो भगवान नहीं हो सकते। वैसे यहाँ पे भी इनको लग रहा है ये भगवान कैसे हैं, रो रहे हैं जंगल में पत्नी के लिए बच्चों की तरह, भाई भगवान कैसे है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। अगर विष्णु है, भगवान है, तो वैसे अज्ञानी की तरह, ऐसे जैसे मनुष्यों को ज्ञान नहीं रहता, वैसे क्या रोएंगे और अपनी पत्नी को खोजेंगे। वो सोच रही है, ये सती माता के विचार प्रकट कर रहे हैं, है ना, तुलसी रामचरितमानस में ऐसा विचार कर रही है। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किस तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। दोनों तरफ से वो एकदम ऐसा कंफ्यूज हो गए। शिव जी तो बोल रहे भगवान है, तो शिव जी गलत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको देख रहे हैं और वो ऐसे मनुष्यों की तरह रो रहे हैं, पत्नी के लिए ढूंढ रहे हैं इधर उधर। ये भी समझ नहीं आ रहा भगवान क्यों ऐसा करेंगे। अगर विष्णु है तो उनको तो सब मालूम है, सर्वज्ञ है, वो क्यों ऐसा रोते बिलखते रहेंगे। तब यद्यपि भगवान जी ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। शिव जी समझ गए और उन्होंने वार्निंग दी, हे सती ऐसा संदेह मत करो भगवान के प्रति। फिर क्या हुआ, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ये मेरे इष्ट देव हैं। कौन कह रहे, शिव जी कह रहे अपनी पत्नी को, सती को। ये अगस्त मुनि, अन्य अन्य सदा ज्ञानी मुनियों के द्वारा सेवित होते हैं, इन पे शंका मत करो। फिर आगे कहते हैं, ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। ये वही है भाई, चिंता मत करो, ये वही है, लेकिन इन्होंने अपने भक्तों पे उद्धार करने के लिए मनुष्य का जन्म लिया, ऐसा कह रहे हैं शिव जी पत्नी से। फिर कहते हैं, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, मानने को ही नहीं तैयार। बोले मैं तो देख रही हूं कैसे वो रो रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, हे मृग तुमने सीता को देखा, हे वृक्ष क्या तुमने सीता को देखा, मेरी सीता कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। रो रो के जंगल में घूम रहे हैं, ये देख रही हैं जो है सती माता, और उनके हृदय की शंका दूरी नहीं हो रही, है ना। तब नहीं, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोला। तो शिव जी समझ गए कि इसमें भगवान की कुछ माया है।
भगवान चाह रहे हैं कुछ और ही। मेरा संदेश इसलिए मेरी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है। यद्यपि मैं जो आदेश करता हूं मेरी पत्नी उसी समय उसको मान लेती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मान नहीं रही है। इसमें भी भगवान की कुछ लीला है, ऐसा समझा शिव जी ने। फिर आगे कर, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाछ में बैठा हूं, बड़ की छांव में बैठा हूं, मैं यहीं इसी पेड़ की छांव में बैठा हूं। जाओ, तुम्हारे को परीक्षा लेनी है, संदेह ज्यादा हो रहा है तो जाओ जाके टेस्ट कर लो। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। केवल अपना अज्ञान दूर करना, विवेक से जाना और सोच समझ के काम करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं। ऐसा सोचने लगी कि परीक्षा कैसे लूं, ये सोचने में आया, विचार कर रही थी सती। पहले ही वार्निंग दे दी थी प्रभु श्री शिव जी ने कि सोच समझ के परीक्षा लेना भाई तुम। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। वहीं समझ गए शिव जी कि अब सती का कुशल नहीं होने वाला, क्योंकि उसने भगवान पे संदेह कर लिया। मेरे पति के इतने समझाने पर भी उसने नहीं माना और परीक्षा लेने चली गई। अब सती का समय ठीक नहीं, इसकी कुछ न कुछ गड़बड़ है इसके साथ, ये समझ गए। फिर आगे कहते हैं, जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, है ना। ये बड़ा सुंदर प्यार है जिसमें कहते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। तो कह रहे हैं होता तो वही है जो प्रभु श्री राम ने रचा है। तर्क करके कौन बढ़ावे, कौन विस्तार बढ़ावे, ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि के नाम जपने लगे और सती जी वहां गए जहां भगवान स्वयं रामचंद्र जी थे। आगे कहते हैं, सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे। जहां से राजा रामचंद्र जी आ रहे थे वहीं उसी स्थान से जाने लगी, सीता का रूप धारण कर लिया सती ने, है ना। ये रामचरितमानस की कथा है ना, मेरी नहीं है। सीता जी ने बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण जी भी नहीं कहे कुछ, सीता को देखा वो बड़े चकित हो गए और लक्ष्मण जी ने भी कुछ नहीं कहा। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, वो जानते थे श्री राम को। वो स्वयं भी तो विष्णु तत्व है ना, लक्ष्मण भी, ऐसा नहीं है कि नहीं। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जो दूसरों के अज्ञान को नाश करते हैं, क्या वो अज्ञान में रहेंगे? क्या उनके सामने चलेगा? ये सीता का रूप धारण करके आई है सती माता। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह भी सती जी छिपाव करना चाहती है ना। भगवान के सामने वह सती जी छिपाव करना चाहती, मीन्स टेस्ट वेस्ट कराना चाह रही। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। तब फिर भगवान श्री राम ने हंसे और उन्होंने बोला, क्या बोला? पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। पहले सती को प्रणाम किया और अपना नाम बताया, मैं रामचंद्र, दशरथ नंदन रामचंद्र। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है। सोचो, सीता का रूप धारण करके सती आई है और प्रणाम करके उन्होंने अपना नाम बताया और पूछ रहे हैं शिव जी कहाँ है, शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं?
शिव जी कहाँ है और आप अकेली क्यों घूम रही है वन में, बताओ चलो। ये कहा उन्होंने, है कि नहीं? फिर आगे कहते हैं रामचंद्र जी के, बड़ा सुंदर कथा चल रही है ना। कह रहे हैं रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, चुपचाप निकल गई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या कहती भी क्या, सीता का रूप धारण किया, लेकिन रामचंद्र जी पूछते हैं शिव जी कहाँ हैं, अकेले वन में क्या कर रही है। तो कुछ नहीं कहा, चुपचाप प्रणाम किया और निकल गए। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई, बहुत बड़ी जलन पैदा हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। न पति की बात मानी और प्रभु की परीक्षा लेने आ गई, वो भी सीता का रूप धारण करके। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। अब देखो, सती को प्रभाव दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम अपने। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। अब उनके आगे दिख रहे हैं, प्रभु श्री राम चल रहे हैं, सती को दिख रहे हैं कि उनके आगे चल रहे हैं, है ना। आगे क्या था, पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां पे भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। आगे भी प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता दिख रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे भी प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता दिख रहे हैं सती जी को। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र की विराजमान है और सुच तुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। जहां देखी वो, ऊपर देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, पीछे देखे, हर कहीं उनको प्रभु श्री राम दिखाई दे रहे हैं, सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ, और मुनि और ऋषियों द्वारा सेवित हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं। सीता जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। ये देखा सती। ब्रह्मा देखा अनेक, शिव को भी अनेक, शिव को भी देखा, अपने पति को अनेक रूपों में देखा, शिव अनेक शिव को देखा, और सभी के सभी भगवान श्री राम की सेवा, चरण की सेवा कर, ये देखा सती जी। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। अपनी भी अनगिनत सती देख डाली, वो भी सती है ना, तो अपने आप को भी अनगिनत रूपों में देख डाला उन्होंने। ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब उनकी शक्तियां भी थी। जैसे पति वैसी पत्नी के रूप में उनको अनेक रूपों में देखा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी उनके प्रकार से सब देखे, सब देखा, बहुत कुछ देखा उन्होंने। उनके वेश धारण करके देवता प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। मतलब यद्यपि बाकी सारे देवताओं के अलग अलग वेश और अलग अलग रूप देखे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण एक ही रूप में और एक ही वेश में सब जगह दिख रहे थे। मतलब एक ही रूप था रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण का, और अनेक रूप थे ब्रह्मा जी, शिव जी, इनके। तो अलग अलग ब्रह्मा के साथ अलग अलग प्रभु श्री राम, लेकिन प्रभु श्री राम एक ही रूप में दिख रहे हैं, ऐसा। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उसका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। सोचो सती जी का हाल, सती का क्या हाल है। प्रभु श्री राम ने ऐसा अपनी लीला दिखाई कि उनकी आंखें, उनका हृदय एकदम विस्मय हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गई और बैठ गई, वहीं जंगल में बैठ गई।
फिर आंख खोलकर देखा तो वह दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वह बार बार श्री राम के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां शिव जी थे। तब थोड़ी देर बैठा, फिर उठी, परेशान हुई, जहां तहां रामचंद्र जी दिख रहे हैं। फिर उन्होंने एक काम किया, अपना सर प्रभु श्री राम के चरणों में लगाया और फिर शिव जी के पास गई। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब शिवजी पूछ रहे क्या किया तुमने, परीक्षा कैसे ली, बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपवा किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम किया। झूठ बोल दी अपने पति को कि मैंने परीक्षा नहीं ली है, मैं तो केवल प्रणाम करके आ गई। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा कि सती जी ने जो चरित्र किया है, वह जो चरित्र किया था सब जान लिया। शिव जी ने एक काम किया, अपना ध्यान मग्न हुए और सब जान गए कि ये क्या करके आई है। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। फिर शिवजी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया, उनकी माया को, कि जिनकी माया ने, देखो आज मेरी पत्नी सती है, वो पूर्ण रूप से मेरे प्रति शरणागत है, लेकिन आज प्रभु श्री राम के कारण वो मुझसे झूठ बोल, ये प्रणाम कर रहे हैं शिव जी रामचंद्र जी को कि देखो आप क्या काम करा दिए प्रभु, ये भी झूठ बोल रही है मेरे से, ऐसा कर रहे। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये और तो कोई कारण नहीं इसके होने का। शिव जी समझ गए। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, बहुत तकलीफ हुई, दुख हो गया कि ये सती ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण कर लिया, ये क्या कर दिया। उन्होंने सोचा यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। अब उनके हृदय में क्या आ गया शिव जी के, कि अब सती से मैं प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सीता का रूप धारण कर लिया, मेरी माता का रूप धारण कर लिया, मेरी प्रभु श्री राम की पत्नी जो उनकी शक्ति है सीता, उनका रूप धारण कर लिया सती ने। इसलिए अब जो है मैं इसको स्वीकार, इससे प्रेम नहीं कर सकता, अगर इसको मैंने प्रेम कर लिया तो मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी, ये विचार आ रहा है शिव जी को। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। अब संताप आ गया हृदय में शिव जी के कि मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरी पतिव्रता है, बहुत पवित्र है ये सती, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन इसको मैं अब प्रेम भी नहीं कर सकता क्योंकि इसने सीता का रूप धारण कर लिया। ये संताप आ गया उनके हृदय में, बड़ी तकलीफ हो रही है शिव जी को। आगे करें। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। जब ऐसा सोच रहे थे शिव जी ने, तब प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया शिव जी ने, और जैसे ही प्रणाम किया उनके हृदय में यह भाव आ गया कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ प्रीति नहीं कर सकता, पति पत्नी के रूप में मैं नहीं रह सकता, है ना, शरीर से, है ना, यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, अब हमारा मिलन नहीं हो सकता, उनके हृदय में आ गया। और शिवजी ने उसी समय मन में यह संकल्प कर लिया कि अब इससे मैं कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखूंगा। उस समय आ गया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। तब आकाशवाणी हुई कि आपकी जय हो, आपने इतना जो संकल्प ले लिया है
आपकी जय जयकार हो। सोचो, इतनी छोटी सी बात को लेके शिव जी ने तुरंत संकल्प ले लिया कि मैं अब इसके साथ कोई मतलब पति पत्नी वाला संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि इसने सीता का वेश धारण कर लिया। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, सामर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। जब आकाशवाणी हुई तब सती जी को टेंशन हो गई, अरे ये क्या आकाशवाणी हुई, प्रभु की जय जयकार क्यों करी जा रही है? तो फिर उन्होंने शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ न कहा। शिव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या प्रतिज्ञा ले ली। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अब उनके हृदय में आ गया कि मेरे पति मुझे जान गए हैं और मैं स्त्री हूं, तो मैं मूर्ख हूं, मैंने ये क्या कर दिया, अपने पति की बात नहीं मानी। प्रीति का सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। मतलब प्रीति का रूप देखो, कह रहे हैं अगर प्रीति हो तो दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दोनों का एक ही भाव बिकता है ना। पानी, दूध में पानी को डाल दिया जाए तो दोनों में अगर प्रेम है दूध और पानी में तो मिले रहेंगे आपस में और वो एक ही भाव बिक जाएगा। लेकिन जैसे ही कपट की खटाई चली जाती है, उसके अंदर नींबू चला जाता है, तो तुरंत प्रीति खत्म हो जाती है, पानी अलग हो जाता है और पनीर अलग हो जाता है। अब पानी नहीं बिकेगा दूध के भाव, पनीर के भाव नहीं बिकेगा, ये विचार कर रही है सती में। कितना सुंदर वर्णन। आगे कहते हैं, आपकी करनी को याद करके सती जी ने हृदय में इतना सोचा कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा करके परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। तो शिव जी के बारे में सोच रहे कि देखो बोल भी नहीं रहे, मैंने अपराध कर दिया फिर भी बोल नहीं रहे। शिव जी का रुख देखकर सती जी जान ली कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते भी नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, लेकिन बहुत पीड़ा हो रही है और वो समझ गई कि मेरा पति ने मेरा त्याग कर दिया, समझ गई। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश की ओर जा पहुंचे। तो दोनों बातचीत करे, बोले चलो ठीक है, टेंशन मत लो, मैं कथा सुनाता हूँ, चलो रास्ते भर में सुनते चलो। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपने स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। शिव जी सदा भगवान के नाम को जप करते रहते हैं, वो समाधि में बैठे रहते हैं, वही काम किया उन्होंने। तब सती जी कैलाश रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। अब वो शिव जी समाधि में लग गए और इनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था सती का। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र को के पार कैसे जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित ही था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे झिला रहे। मैं जो अब शिव जी से विमुख हो गई हूं, ऐसा मुझे मत कराओ प्रभु। उन्होंने प्रणाम किया। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है। अब वो समझ गई
कि शरीर से तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शिव जी, तो प्रभु श्री राम से विनती कर रहे हैं कि मेरा शरीर ही छूट जाए, मेरे को ऐसा शरीर भी नहीं चाहिए जो शिव जी से मैं दूर। तब तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। मेरा मरण करा दो ताकि ये विपत्ति मैं सह न सकूं। दक्ष सुता सती इस प्रकार बहुत दुखी थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष तक शिवजी समाधि में थे, प्रभु श्री राम का चिंतन कर रहे थे। सदा सदा वो भगवान का नाम का चिंतन करते हैं, प्रभु श्री राम का। और जब समाधि लगती है तो कितने वर्षों की लगती है? 87,000 वर्षों की समाधि लगती है शिव जी की। तो इसके बाद शिव जी ने अपना समाधि खोली, तो शिव जी ने राम का स्मरण करने लगे, शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। तो अब शिव जी और सती की कथा चालू हो जाती है कि कैसे सती फिर दक्ष प्रजापति अपने पिता के पास जाती है और वहां जाके अपना शरीर को जो है छोड़ देती है। आपने तो कथा सुनी होगी, दक्ष प्रजापति के यहाँ जाती है, अपमान देखती है अपने पति का, तब फिर वहां पे उन्होंने अपने इस देह को त्याग दिया, जल गई, स्वयं अपनी ही योग शक्ति से जल जाती है, तो वो शरीर छोड़ देती है। तो बेसिकली शिव जी और सती का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। सती ने क्यों शरीर छोड़ा, है ना, अब समझ में आया। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया था अपने पति के प्रति भी, और पति के आराध्य जो प्रभु श्री राम है उनके प्रति भी। इन्होंने बहुत जो है सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, इसलिए उनको ये शरीर छोड़ना पड़ गया। ठीक है, तो आज की कथा को यहाँ पे विराम देते हैं, समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, शर्मा जी पहले से हैंड रेस कर रहे हैं, कहिए शर्मा जी। प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि अब शुरू में कृपा थोड़ा चर्चा हुआ और पूछा भी गया, तो मैं रामायण अपना रियलाइजेशन कहता हूँ प्रभु जी, प्रश्न नहीं है। जो रियलाइजेशन में पूछा जाता है ना, तो कृपा कृपा कृपा, मैंने रामायण में बहुत सा चौपाई देखा जिसमें सब जगह कृपा का टेक आता था, लेकिन अब मन में मेरा जिज्ञासा बढ़ा कि कृपा होगा कैसे। खोजते खोजते मैं बहुत माने मेंटली मतलब कहिए सब जगह पते पूछते रह गए, नहीं मिला। लेकिन पगलाने के बाद कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जैसे आपका कृपा हो रहा है प्रभु जी हम लोग पर, उसी तरह से तो रामायण टीवी जे ऑन किए तो एक चौपाई आया, उसका वह चौपाई था कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत ही कृपा करहि रघुराई। अगर मन में, वचन में, कर्म में अलग, तीनों अलग अलग होगा तो कृपा कभी नहीं होगा। इसलिए तीनों एक होगा। रामायण का है हम सब लिख के रखे हैं, मन क्रम वचन पर 51-55 को हम लिख कर रखे कि कैसे कैसे मन वचन पर होता है और कृपा पर होता है। उतना डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यही 200 रामायण का बाल कांड का 199 दोहा 200 के बीच में यह चौपाई है कि मन क्रम वचन धारी चतुराई, अब भजत ही कृपा करहि रघुराई। ऐसे नहीं है कि कृपा के पीछे सबका कारण रहा है, चाहे कोई मुनि हो चाहे सब हो, सबका पहले का वरदान रहा है कुछ परिश्रम का, जो कृपा हुआ है। हम लोग चाहें कि अनायास कृपा हो जाए प्रभु जी, तो या क्योंकि मेरा भाव थोड़ा रहा डीप तक जाने का, पता करने का, इसलिए किसी बात पर ज्यादा चर्चा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा उसमें अभी भी वैसा ही है अब, लेकिन हो नहीं पाता। आपका कृपा के लिए साष्टांग प्रभु जी।
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हेमा माता जी, आप बीच में हैंड रेस की थी, कुछ कहना चाहती हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर क्लास थी आज की। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवान श्री राम का अभिषेक जैसे आपने बताया, ये किसने किया? निषाद राज ने किया, और केशव ने, हाँ क्या नाम था केवट। उसका? केवट केवट। केवट ने किया, और भरत महाराज ने किया, भरत महाराज ने किया। तो और किस किसने भगवान श्री राम के चरण का अभिषेक किया? ये मेरे मन में आया अपने आप ही। बहुतों ने किया होगा माता जी, इसका तो कोई वर्णन नहीं है, बहुतों ने किया होगा। अब वो तो उसके लिए देखो, मैंने पूरी रामायण तो पढ़ी नहीं अभी तक, सच बात तो यही है ना। बीच बीच के बहुत प्रसंग है, उसको पढ़ लेते हैं। बहुतों ने किया होगा माता जी, बहुतों ने। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes, हरे कृष्ण। यस, शिल्पा माता जी कहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो आपने कथा बताई है, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि ये दोनों रामायण जो बालकांड था वो तो त्रेता युग में हुआ है, और ये जो सती की कहानी हम भागवतम में पढ़ते हैं, दक्ष राजा की वगैरह, वो पहले मनवंतर में हुआ था। तो ये दोनों युग तो अलग है ना प्रभु जी, और उसमें कारण दिया है भागवतम में कि सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया क्योंकि वो अपमानित हुई थी अपने अपने पिता के यहाँ, और इस कारण उन्होंने शरीर त्याग किया था, ऐसा कारण दिया गया है भागवतम में। तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी, आप कृपया करके मेरा इसमें कुछ बता सके। ठीक है, तो माता जी का कंफ्यूजन है कि वो कथा सत्युग की है ना, जो दक्ष प्रजापति वाली है, और ये जो प्रभु श्री राम की है, ये कथा है त्रेता युग की। तो आपको मैं बता दूं कि प्रभु श्री राम जो है ना, कहते हैं कि इस युग के नहीं है, इस 28वीं चतुर्युगी में नहीं आए थे। प्रभु श्री राम जो है ना 24वीं चतुर्युगी में, 24वीं चतुर्युगी। और जब ये घटना घटी है ना, इसमें युगों में परिवर्तन हो गया। ये हमने भागवतम में भी पढ़ा हुआ है। पहले स्कंद में आप नहीं आई थी, पहले स्कंद के, मैं बताऊं आपको कौन से श्लोक में वर्णन है, उसमें क्लियर वर्णन है कि जो है ना, इस युग में पूरा, इस चतुर्युगी में पूरा का पूरा युग गायब हो गया, त्रेता युग ही नहीं आया है। तो अहिल्या का उद्धार कराना था, इसलिए फटाफट युगों में परिवर्तन आ गया, इस तरह से हुआ है। तो आप इसकी गहराई में जब जाएंगे ना, तब ये सब ऐसा है कि चक्र के समान चल रहा है, क्या पहले आया क्या बाद में आया, इस चक्र में रहेंगे तो चक्कर आ जाएगा, है ना। तो पहले पहले कौन आया? जब कंस के पास जो है ना नारद जी जाते हैं, क्या होता है, कंस ने जब आकाशवाणी सुनी कि 8वां जो पुत्र होगा, गर्भ होगा, वह तेरा नाश करेगा, देवकी का, तो कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को महल में रखा कि तुम महल में रहो, जब 8वां गर्भ होगा तब मैं उसको पकड़ लूंगा। 8 को नहीं मारूंगा, 7 को नहीं मारूंगा, केवल 8वें को मारूंगा, क्योंकि 8वां मरने योग्य है, वो मुझे मारेगा, इसलिए मैं उसको मारूंगा। तब नारद जी जाते कंस के पास और एक पुष्प लेके बैठते हैं और बोलते हैं, इसमें पहले पत्ता कौन सा है बताओ। तो नारद जी के प्रश्न का उत्तर कंस समझ नहीं पाता, बोले ये कैसा प्रश्न है, एक फूल है उसमें पत्ते हैं बहुत सारे, कौन सा पत्ता पहले आए ये कैसे बता दे। तो बोले हे कंस, तो ये तू कैसे मान लेगा कि 8वां ही गर्भ जो है, हो सकता पहला दूसरा जो है आ जाए, कैसे पता पड़ेगा तेरे को कि 8वां गर्भ कौन सा है? ये तो चक्र चल रहा है, पता ही नहीं पड़ेगा, पहला 8वां हो गया, 8वां पहला हो गया, क्या मालूम पड़ेगा। तो कंस का जो है ना दिमाग खुलता है, और तब उसने क्या किया, वसुदेव और देवकी को गर्भ जेल में डाल दिया और सभी का वध कर दिया। बोले मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा अब तो, क्योंकि नारद ने ऐसा बोल दिया। तो इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत ही गहराई सी चीजें हैं, और इसमें हमने जाना है, वैसे भी जो है कहते भी हैं कि अनेक मुनि जन गाए, इसमें कभी भी हमें शंका नहीं करनी चाहिए, है ना। कल्प भेद हरि चरत सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, है ना। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सदा रति मानी। कि इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो कई बार संशय आ जाता है, फिर श्रद्धा टूट जाती है संशय के कारण, है जी ना। तो जी। इसके कारण ठीक है,
हो प्रभु सकता है संशय अभी। बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ मैं हाँ कभी भी संशय नहीं करती, भागवत में हमारी औकात ही नहीं है वो प्रभु जी, हमारा कोई स्टेटस ही नहीं है। उसको समझ हाँ पा रहे या सुन पा रहे उतना ही सौभाग्य है हमारा। जस्ट ऐसे ध्यान में आया था तो मैंने हाँ, नहीं सोचा ठीक है। कुछ। कभी कभी डाउट आ जाता है तो आदमी को क्लैरिटी करनी पड़ती, प्रश्न तो पूछेंगे ना कि ठीक है कैसे हुआ कैसे हुआ। तो एग्जैक्टली इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि अब 88,000 साल तक तो 87,000 साल तक तो प्रभु जी भी शिव जी भी जो है वो लगा दिए थे, समाधि लगा देते एक एक बार में। तो समय निकल गया होगा, पता नहीं पड़ रहा हमारे को, है ना। ठीक है। यस। ठीक। हाँ, तो ये एक प्रश्न है, क्या है चैट बॉक्स में देखते हैं। मेरा ये प्रश्न है, माता सती के पश्चाताप का वास्तविक कारण शिव वियोग था या भगवान राम की महिमा न पहचान पाने की ग्लानि थी। तो देखो ऐसा है कि पति का जो है उन्होंने वचन नहीं माना। पति ने जो कहा प्रभु श्री राम है, भगवान है, इनका जो है तुम्हें मानना चाहिए, प्रभु श्री राम है, उन्होंने नहीं माना। तो दोनों ही साथ में हुआ, पति की बात भी नहीं मानी और भगवान को भी नहीं समझ पाई। भगवान के सामने भी उन्होंने गलत ढंग से अपने आप को परीक्षा लेने, और भगवान की परीक्षा लेने कोई पहुंच सकता है क्या? तो ये पहुंच गई। तो दोनों का ही मिला जुला असर होगा, ग्लानि हो गई कि मेरे पति ने मेरे को इसी कारण छोड़ दिया क्योंकि मैंने भगवान के साथ परीक्षा कर ली, और वो भी गलत ढंग से परीक्षा कर। तो दोनों ही होगा प्रभु, एग्जैक्टली एक तो नहीं होगा, दोनों काम उन्होंने किया दोनों। और ये सारा एक्चुअल में हमको ये समझना चाहिए कि ये सारा भगवान की इच्छा से हुआ है। ऐसा नहीं है कि भगवान को मालूम नहीं था। शिव जी वही तो मैंने पढ़ के सुना है ना, शिव जी हृदय में सोच रहे हैं कि प्रभु ये आज क्या हो गया कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही, उसको संशय हो गया, मेरी बात पे उसको यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसको कहा कि प्रभु हैं, इनको प्रणाम करो, ये जगत के पूरे सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो भी वो मेरी बात नहीं मान रहे। इसलिए उनको ये समझ में आ गया शिव जी को कि ये भगवान की लीला है और भगवान चाहते हैं ये ऐसा होना, तो इसलिए वैसा हुआ। इसी में आगे प्रसंग आता है कि फिर यही सती जो है वो पर्वतराज की पुत्री, हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती बनकर उत्पन्न होती है। फिर पार्वती से भी शादी कराते हैं प्रभु श्री राम ही कराते हैं। प्रभु श्री राम शिव जी के पास जाते हैं, प्रकट होते हैं, प्रभु श्री राम उनको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने एक कन्या देखी है, अब तुम जाके उससे विवाह करो। शिव जी बोलते हैं अरे अब मैं विवाह क्या करूंगा, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, बढ़िया मजे में रह रहा हूँ, मेरे को नहीं करना विवाह। तो बोले नहीं। बोले ठीक है, आप मेरे प्रभु हैं, आपका जो आदेश है वो मुझे धार्य है, आप चाहते हैं मैं विवाह करूं तो मैं अवश्य करूं। तो फिर शिव जी पार्वती से विवाह करते, वही पार्वती जो पूर्व जन्म में सती थी, सती के रूप में उसने गलती कर दी, अब दोबारा वो पार्वती बनकर भगवान शिव की पत्नी बनी। इस प्रकार से वो दोबारा पत्नी बन जाती। ठीक है, बड़ी सुंदर कथा है। 3 दिन अब जो है प्रभु श्री राम की कथाएं चलेंगी 3 श्लोकों में। तो देखेंगे और नई कौन सी कल प्रसंग आएगा तो कल लेंगे, हम चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे, ढूंढ के लाएंगे कोई नहीं। प्रभु जी क्या जनक पे भी कृपा करी थी ना? जनक पे किन्होंने? श्री राम मतलब उनका संताप हरा था सीता जी स्वयंवर स्वयंवर के समय। हाँ, उनका संताप तो था कि कौन मेरी पुत्री का विवाह, मतलब कौन है ऐसा योग्य जो मेरी पुत्री से विवाह कर सके, क्योंकि ये इसने तो बचपन में ही शिव जी का धनुष बाण उठा लिया था। अब ऐसा भी आदमी को उन्होंने, तो उनकी तकलीफ को भी दूर करा था उन्होंने। फिर उन्होंने सबके सामने उनको धनुष को तोड़ दिया था। ठीक है, ऐसे ही प्रयास। प्रभु जी वो समुद्र वाला भी, समुद्र को भी है ना? हाँ, जब रावण के पास जा रहे थे ना, जी हाँ जी तब पहले तो क्रोधित हो गए समुद्र के ऊपर। तब जी। समुद्र जी प्रणाम करने आए और बोले आप ही ने तो नियम बनाया है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, आप ही नियम बनाते हो, आप मेरे को फिर उस नियम का दूर करते हो, बोलते हो कि इसको मेरे को रास्ता दो, तो मैं कैसे दूं? फिर उन्होंने ही बताया ठीक है, आप ही के सेना में नर नीर हैं, इंजीनियर हैं, उनके माध्यम से आप ब्रिज बना लो और चले जाओ, आपका भी काम हो जाएगा, और मैं अपने जो है जो सीमाएं हैं मेरी, मैं उन सीमाओं के अंदर ही रहूंगा, उनको भंग नहीं करूंगा। तब फिर ऐसा रास्ता निकलता है उनका।
आपकी मेमोरी में रहता सब है प्रभु जी, बिल्कुल। पर हाँ, हाँ, सब सब स्पष्ट कर देते हैं आप फिर खोल के। थोड़ा प्रभु भगवान जी की याद बड़ी है। कहा नहीं, भागवतम में थोड़ा आप थोड़ा नहीं, आपके दिमाग में एक रामचरितमानस बार कोई लेके चीज जाती है, एक बार कोई चीज जाती प्रभु जी, टिक जाती है आपके मेमोरी। आपकी मेमोरी क्या बहुत, कर रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई शक्ति तो है आपकी, बहुत स्मृति तेज है प्रभु जी। मैं तो बल्कि भूल जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है सब भूल जाता हूँ। कितने बार तो ऐसा हुआ, अरे मेरे को याद नहीं नहीं प्रभु जी, है। प्रभु जी थोड़ा बहुत, आप 100 में से 5% यदि भूल जाए, हमें तो, हम लोगों को 5% याद नहीं रहता, 95%। कितनी बार आप बताते पूछते, कुछ नहीं बनता, नील ऐसा लगता कुछ नहीं याद। मैं क्या कहूँ, प्रभु की कृपा है, हाँ, जो कृपा है। कृपा है, जो कराने के लिए सब करा रहे हैं याद। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बोलते ही है ना, मैं ही तो स्मृति देता हूँ, मैं ही तो ज्ञान देता हूँ, मैं ही तो विस्मृति करा देता हूँ। तो ये भगवान की कृपा है, हम तो जान ही रहे हैं, हमारा तो उसमें कोई योगदान नहीं है। बट ये है कि माध्यम बना दिया उन्होंने, और बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया काम करा रहे हैं। जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है मेरे से वो करवा रहे हैं, मैं बड़ा प्रफुल्लित रहता हूँ इस पे, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैं क्या बताऊं, मैं सदा सदा भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि भगवान मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपके बारे में लोगों को बता पा रहा हूँ। ये बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जी प्रभु जी, तो आप ही कृपा के हेतु की कारण है, भगवान का बस हेतु कारण पर है प्रभु जी। कृपा के पीछे ऐसे नहीं कृपा हो रही है। हम बस सब मंथन किए हैं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, हरि बोल। हरि बोल। और प्रभु जी आपने कैसे भागवतम में रामचरितमानस का ये प्रसंग लेके आए हैं आज, कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए प्रभु, कहाँ से तो ढूंढा होगा आपने पूरा, इतना बड़ा रामचरितमानस भी तो छोटा ग्रंथ नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस प्रभु करवा देते हैं सब धीरे धीरे, हम तो कुछ करते नहीं, हम तो खाली बैठे रहते हैं और क्या, लेकिन भगवान करा देते हैं। जी जी जी। कल मैं पढ़ने बैठा ये प्रसंग, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इसके और आगे पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। वो दोबारा शादी हो गई पार्वती की, कैसे शादी हो गई वो भी सब पढ़ डाला पूरा। फिर मैं सोचा था मैं तो रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, इसमें शिव जी की पूरी कथा आ गई है। तो बड़ा सुंदर, अच्छा लग रहा था। कल प्रयास करें कोई और नया प्रसंग लेने की। अभी 3 श्लोकों में प्रभु श्री राम का वर्णन है, तो और सुंदर सुंदर कथा कुछ ना कुछ उठा के फिर लेंगे हम, कल परसों 3 दिन में, है ना। राम कथा जो कहता है, ये ये हमारे अरुण प्रभु जो हैं वो बड़े प्रेमी हैं राम कथा के, है ना। वो सदा सदा रामचरितमानस में उनकी प्रीति बनी रहती है। तो एक भेजा है उन्होंने, राम कथा जो कहता है, तजी निज मान अभिमान, मुख उसका साधन बने, बोले स्वयं भगवान, जय श्री सीताराम। तो हाँ हाँ, यस, साधन तो बनता ही है, और भगवान का प्रसंग बोल के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक तो यू आज प्रभु क्लास, जी, बहुत सुंदर। सभी हरे भक्त कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरे हरे बोल। बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से। हरे कृष्ण।